हेलो स्टूडेंट्स। तो सेकेंड यूनिट का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं इस समय, जिसका नाम है विद्युत धारा। और इस चैप्टर में आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम रीड करेंगे, उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। इंग्लिश में बोलते हैं कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो स्पेशली हम कार्बन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि कार्बन प्रतिरोध होते क्या हैं। प्रतिरोध को हम पहले ही जान चुके हैं कि जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालते हैं उन्हें हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना। विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। उसे हम कैपिटल R से डिनोट भी कर चुके हैं और R=V/I हम उसका फार्मूला भी देख चुके हैं। ये कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं? क्वेश्चन भी बता, इस टॉपिक्स में हम 4 क्वेश्चन लिए हैं। कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं, इनके वर्ण कोड का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, फिर 3 न्यूमेरिकल्स हैं। और यही बेसिकली एग्जाम में यही क्वेश्चन, इसी तरह से सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये निम्न चित्र में प्रदर्शित कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे पट्टियाँ खींच दी गई हैं, इनको हम बैंड कहते हैं। और बैंड में कलर होते हैं, कलरफुल, जैसे ये पीले कलर का बैंड हो गया, बैगनी कलर का बैंड हो गया, भूरे कलर का बैंड हो गया और सुनहरे कलर का बैंड हो गया। तो इनका कलर देख करके हम इस कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मान कितना होगा। इसी तरीके से यहाँ पे लाइनें खींची हैं, कलरफुल लाइनें हैं, और इन लाइनों का कलर देख करके हम इसके प्रतिरोध का निर्धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं, इनके वर्ण कोड का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है या इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, टीवी अथवा रेडियो रिपेयरिंग की दुकानों में जो है वो हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी सी प्लेट पर कई सारे उपकरण जो है इंस्टॉल रहते हैं, जिसमें कंडेंसर भी होता है, रेजिस्टर भी होता है और पावर सप्लाई भी होता है। मतलब कई सारे उपकरणों को एक ही प्लेट पर सेट किया जाता है। उनमें से एक होता है कार्बन रेजिस्टर। इस तरह की उसकी आकृति होती है। और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसकी संरचना कैसे होती है कि कार्बन प्रतिरोध बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो चीनी मिट्टी अथवा प्लास्टिक अथवा अन्य विद्युत रोधी पदार्थ के बेलनाकार, ये बेलनाकार आकृति दिख रही है ना, बेलनाकार खोल में कार्बन का चूर्ण भर दिया जाता है। और किसी भी विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए दोनों साइड, दोनों तरफ जो है एक एक वायर लगे होते हैं। उन वायर, जहाँ पर हमको इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे वो ले जाके हम उन वायरों को वहाँ पे जोड़ देते हैं। जितने मान का प्रतिरोध जोड़ना होता है उतने मान का प्रतिरोध वहाँ पे हम जोड़ देते हैं। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि कार्बन प्रतिरोध बनाने के लिए या तो चीनी मिट्टी, प्लास्टिक अथवा किसी अन्य विद्युत रोधी पदार्थ के बेलनाकार खोल में कार्बन का चूर्ण भर दिया जाता है और उसके दोनों किनारों पर, दोनों साइड जो है एक एक वायर लगे होते हैं। जिस परिपथ में हमें इसको जोड़ना होता है उस परिपथ में ले जाकर हम इसको जोड़ देते हैं। इनको संयोजी तार, कनेक्टिंग वायर कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई मान के प्रतिरोधों की ज़रूरत पड़ती है। तो हर प्रतिरोध का मान निर्धारण करने के लिए उस प्रतिरोध के बाहरी खोल पर कुछ लाइनें इस तरीके से खींची रहती हैं, जिनको बैंड कहते हैं। इनको हम बैंड कहते हैं। इनका अलग अलग कलर होता है और वही कलर जो है निर्धारित करता है कि उस प्रतिरोध का मान कितना है। कुल मिलाकर के कितने कलर का यूज किया जाता है, यहाँ एक टेबल बना दी गई है। उस टेबल में सारे कलर लिख दिए गए हैं और हर कलर को अंक दिया गया है। हर कलर को जो है अंक दिया गया है कि उसका अंक कितना होगा। यहाँ पे काला रंग है, काले रंग का 0 है, भूरे रंग का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वॉयलेट का 7, ग्रे है ना, स्लेटी कलर इसको बोलते हैं, स्लेटी कलर का 8 है और सफ़ेद को 9 नंबर दिया गया है। तो हर कलर को जो है एक अंक प्रदान किया जाता है। और इसके अलावा फिर इस
अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे हम पहले फार्मूला लिख देते हैं कि किसी भी कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू का कैलकुलेशन करने के लिए एक फार्मूला तैयार किया गया है, और वो फार्मूला है, कोई भी कार्बन प्रतिरोध है उसका फार्मूला इस तरीके से R इक्वल टू, इस फार्मूले के आधार पे हम सारे प्रतिरोधों का मान कैलकुलेट करेंगे। A हो गया, B हो गया, इंटू 10⁻10⁻C हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस D लिख करके यहाँ पे प्रतिशत दर्शाएंगे। अच्छा, एक सामान्य सा अगर प्रतिरोध है तो उसमें खींचे हुए बैंडों को हम क्रम से A, B, C और D नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर जो पीले कलर की लाइन है उसको हमने A नाम दे दिया, B नाम दे दिया, बैगनी कलर को, भूरे को। तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा जो है, जब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं, इनके वर्ण कोड का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, तो उस क्वेश्चन के आंसर में एक और हम फिगर तैयार करेंगे इस तरीके से, और उस फिगर में जो बैंड हैं उनको नाम दे देंगे A, B और C, D। एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी और चौथी। तो यहाँ पे इसका A नाम दिया, इसको B नाम दिया, इसको C नाम दिया और इसको D नाम दिया। इस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय हम कंप्लीट उसकी डेफिनीशन और उसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसके साथ यहाँ पे फिगर बनाएंगे और उस फिगर के साथ उसका फार्मूला लिखेंगे R इक्वल टू AB इंटू 10⁻C प्लस माइनस D%। तो A की वैल्यू इस कलर से प्राप्त होगी, B की वैल्यू इस कलर से प्राप्त होगी। यहाँ इस पट्टी पर जो कलर होगा, जैसे सपोज करिए इस A के स्थान पे नीला ब्लू कलर है तो उसका अंक क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ A के स्थान पे हम 6 रखेंगे। B अगर मान लीजिए ग्रीन है तो ग्रीन की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 65। अभी इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं और उनके वर्ण कोड का निर्धारण कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे जो B है, B, A और B की वैल्यू यहाँ से प्राप्त होगी, और C की वैल्यू 10⁻C लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जो गुणांक है उसका मान यहाँ से प्राप्त होगा। किस कलर, अगर तीसरी लाइन आपकी वायलेट कलर की है तो उसका गुणांक 10⁻7 होगा, और वहाँ उस केस में हम यहाँ पे 10⁻7 रखेंगे। चौथा जो कॉलम है त्रुटि सीमा का, त्रुटि सीमा 3 कलर में ही आ रही है, गोल्डन कलर में, सिल्वर कलर में और नो कलर में। तो गोल्डन यानी कि सुनहरे कलर की त्रुटि सीमा 5 है, और सिल्वर कलर की त्रुटि सीमा 10 है, और कोई भी कलर अगर नहीं है उस पर तो उसकी त्रुटि सीमा हो जाएगी 20। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो गया, कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं, इनके वर्ण कोड का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, तो उसका आंसर हम कहाँ से शुरू करेंगे कि वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में विभिन्न मानों के कार्बन प्रतिरोध प्रयुक्त किए जाते हैं, और इन प्रतिरोधों के मान वर्ण कोड की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं। इनकी संरचना निम्न चित्र में प्रदर्शित है। चित्र अभी हमने पहले ही बनाया था। और फिर क्या लिखेंगे कि कार्बन प्रतिरोध बनाने के लिए चीनी मिट्टी, प्लास्टिक अथवा अन्य विद्युत रोधी पदार्थ के बेलनाकार घोल में कार्बन का चूर्ण भर दिया जाता है, और इसके अतिरिक्त जो है विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए इसके सिरों पर एक एक संयोजी तार लगा होता है। हम जब फिगर बनाएंगे इस क्वेश्चन का तो यहाँ पे कलर न लिख करके 4 पट्टियाँ खींच करके A, B, C और D लिखेंगे। ठीक है ना। अब मुझे देखना है कि ये क्वेश्चन आप लोग किस तरीके से सॉल्व करके लिखते हैं कॉपी में। उसके साथ ही टेबल बना देंगे। अब एक जटिल समस्या है कि ये टेबल भूल जाएगी, टेबल याद करना आसान नहीं है, तो उसके लिए एक फार्मूला डेवलप किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है। इस फार्मूले का कोई सेंस नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ही आसान तरीके से हम इस टेबल को याद कर सकते हैं। क्या है? B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। अब यहाँ B.B. का मतलब ब्लैक और ब्राउन, इस बिल्कुल ये 1 से लेकर के जो 10 तक के कलर हैं वो इस फार्मूले में आ गए हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ऑफ को कोई कलर नहीं, ग्रेट का मतलब ग्रीन हो गया, ब्रिटेन में जो B है उसका मतलब ब्लू हो गया, और हैज को छोड़ देंगे, वेरी का मतलब वायलेट हो गया, यहाँ पर G है उसको ग्रे बोलेंगे, यहाँ पे W है उसको वाइट बोलेंगे। तो आप क्रम से यहाँ पे इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 और 7 8 और 9, तो 1 to 9 कलर जो है उनमें हम क्रम से इस फार्मूले को अगर याद रखेंगे, इस फार्मूले के आधार पे हम इस टेबल को बना सकते हैं। इसी तरह से गुणांक भी आप यहाँ से देंगे 10 टू पावर 0, 10 घात 1, 10 घात 2, 10 घात 3, 10 घात 4, 10 घात 5, 10 घात 6, 10 घात 7, 10 घात 8 और 10 घात 9। तो इस टेबल को याद करने के लिए ये फार्मूला डेवलप किया गया है। इस टेबल में इसको हमको नहीं लिखना है, इसको अलग से लिखना है। इस फार्मूले के आधार पे जो है हम इसको अच्छी तरीके से टेबल को याद कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन ही आपको से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ये फार्मूला है अपने पास। जो फार्मूला है R इक्वल टू जो कार्बन प्रतिरोध कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है R इक्वल टू AB इंटू 10 टू पावर C, और जो त्रुटि सीमा है वो D% कहलाती है। ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब चलिए देखिए, पहला बैंड या पहली लाइन क्या है, पीले कलर की है। तो पीले कलर टेबल में देखेंगे कि पीले कलर को कौन सा अंक दिया गया है, येलो पीला, इसको 4 दिया गया है। कौन सा अंक दिया गया है, 4 दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम A के स्थान पर क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। यहाँ पे हमने रख दिया 4। B बैगनी कलर है ना, और वायलेट को कौन सा अंक दिया गया है, 7 दिया गया है। ठीक, इनटू फिर कौन सा है, भूरा कलर है, भूरा यानी कि ब्राउन। तो जो 10 घाते C है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 घाते 1। इसके अलावा गोल्डन कलर दिया है, सुनहरा। तो सुनहरा कलर के लिए त्रुटि सीमा है, तो त्रुटि सीमा कितनी है, 5%, 5% प्लस माइनस 5%। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, हम यूनिट के साथ लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका गुणा अगर इसमें कर देंगे तो 470 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, यहाँ पे लिखेंगे। और इसमें जो त्रुटि सीमा है, यानी कि गलती कितनी हो सकती है, प्लस माइनस 5% की त्रुटि हो सकती है। 470 ओम के मापन में कितनी त्रुटि हो सकती है, 5% की त्रुटि हो सकती है। ठीक है ना। तो इस प्रतिरोध जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो फिगर के साथ पूछा जाता है कि प्रतिरोध की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अब जैसे नेक्स्ट में केवल 3 लाइनें दिख रही हैं, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि त्रुटि सीमा वाला कोई भी कलर, त्रुटि सीमा के 3 कलर हैं, गोल्डन है, सिल्वर है, नो कलर, यानी कि इसको सुनहरा कलर बोलते हैं। ये चांदी कलर है और ये कोई भी कलर नहीं है। ठीक है। तो इस फिगर में जो दिया गया है प्रतिरोध, जो कार्बन प्रतिरोध दिया गया है, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम फिर से फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है, AB इंटू 10 टू पावर C प्लस माइनस D%। ये त्रुटि सीमा को दर्शा रहा है। अब A यहाँ पे होता है, A यहाँ पे होता है, B ये C, और अगर चौथी लाइन है तो वो D कहलाएगी। तो यहाँ पे चौथी लाइन नहीं दिख रही है। तो लाल कलर यानी कि 3rd नंबर में लाल कलर का जो अंक है वो है 2। तो हम यहाँ एक स्थान पे क्या रख दिए, 2 रख दिए। पीला कलर, पीले कलर के लिए, येलो कलर के लिए 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या रख लिए, 4 रख दिए, इनटू 10 टू पावर C। अब तीसरा कलर कैसा है, नीला कलर है। तो नीले कलर के लिए जो गुणांक है, ब्लू कलर के लिए गुणांक क्या है, 10 घाते 6। ठीक है ना। D, अब त्रुटि सीमा चौथी लाइन यहाँ पे दी ही नहीं है, तो इसमें त्रुटि सीमा नहीं है, इसलिए इसका मान, इस कार्बन प्रतिरोध का मान 24 गुणे 10 घाते 6 ओम होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने 2 फिगर वाले, अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है कि एक कार्बन प्रतिरोध पर अंकित बैंड क्रमशः, ध्यान दीजिएगा क्रम का बहुत महत्व होता है, क्रमशः हरा, बैगनी, लाल व चांदी है, तो कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो क्रम से देख रहे हैं कि हरे का कलर क्या है, हरे रंग का अंक, बैगनी रंग का अंक, फिर लाल रंग के लिए गुणांक, फिर चांदी कलर के लिए त्रुटि सीमा। तो इसको आप अपने से हल करेंगे और इस तरीके के और सारे क्वेश्चंस बुक में ढूंढ करके उसको सॉल्व करेंगे, तो ये टॉपिक अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाएगा। इस टेबल को याद करने के लिए इस फार्मूले का उपयोग करिए।
बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। और यहाँ पहले बी से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे हैज़ और ऑफ को कोई कलर नहीं दिया जाएगा, इसलिए जितने भी कलर है वो कैपिटल लेटर में है। ऑफ, इसका ऑफ स्मॉल लेटर में है, ये हैज़ भी स्मॉल लेटर में। तो जितने भी यहाँ पे ग्रेट का जी लेंगे, वेरी का भी लेंगे। इस तरीके से हम इस टेबल को इस फार्मूले के आधार पे तैयार कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पढ़ा, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, और अक्सर क्वेश्चन इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छी तरीके से वीडियो को बार बार सुन के समझेंगे और इसके बाद इसको नोटबुक में लिखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।